Hello everyone, Assalamu alaikum. Today we are here with our ECAT English lecture number 11th which is related to logical reasoning. देखिए इंजीनियरिंग टेस्ट्स के अंदर सबसे खूबसूरत बात यह है कि इंजीनियरिंग टेस्ट्स में आपको इंग्लिश दिमाग से इस्तेमाल करनी आनी चाहिए. लाइक क्रैमिंग से ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे होगा? लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर. सो माय डियर स्टूडेंट्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग दैट लॉजिकल रीजनिंग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए कोई मसला ही नहीं है. सिर्फ एक काम आपने करना है. वो काम इतना सा है कि ये बात समझ लें कि इसका यॉनरा कैसे है, ये किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे और उन क्वेश्चंस में करना क्या होगा. अनफॉर्चुनेटली यही लॉजिक नहीं बताई गई ना तो गाइड्स के अंदर ना ही बाकी प्लेटफॉर्म्स पे. तो कहीं भी इस तरह से लॉजिक्स हमें नहीं मिलती कि लॉजिकल रीजनिंग का फॉर्मेट क्या होगा, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस के अंदर बात क्या करनी होगी और आंसर किस तरह फाइंड करना होगा. सो दिस इज द ओनली वे, दिस इज द ओनली गैप विच नीड्स टू बी फुलफिल्ड, राइट. सो अब मैंने आपके सामने एक पैराग्राफ लेके आया हूँ विच इज़ रिलेटेड टू बुगाटी. देखिए लॉजिकल रीजनिंग के अंदर करना क्या होता है, एक स्टूडेंट की कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स के साथ साथ वो किस तरह से लॉजिक, उसका दिमाग, उसका थॉट प्रोसेस किस तरह से चलता है, वो किस तरह से बातें करते हैं, बातों को समझता है, ये सब चीज़ें लॉजिकल रीजनिंग का हिस्सा होती हैं. सो यू नीड टू बी वेरी मच शार्प व्हेन इट कम्स टू लॉजिकल रीजनिंग, राइट. सो हियर वी हैव द पैसेज बुगाटी. It's my favorite car, by the way. I hope आपको भी पसंद होगी. So it's about Bugatti, right? It is estimated that Bugatti will be the most selling vehicle of 2019. हमारे पास 2 से 3 लाइंस हैं. देखिए आपका मैं ज़्यादा सर नहीं खाऊंगा. Will be very related to our question. सिर्फ आपको टेक्निक समझानी है और यही मेरा मकसद है ताकि you may fetch maximum marks in logical reasoning questions. और ये सुन लीजिए कि logical reasoning के questions आते किधर हैं. देखिए जो फास्ट का टेस्ट होता है, फास्ट यूनिवर्सिटी का, राइट, उसके लिए और नस्ट के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. जो सिलेबस है नस्ट का और फास्ट का, यहाँ पे एक्सटेंसिव मैथमेटिकल इंग्लिश के मुतालिक सवाल आते हैं. लिहाजा फास्ट के जो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं वो इस तरह के फॉर्मेट पे होंगे. अब हमारे पास एक स्टेटमेंट आएगी इस तरह से, उस स्टेटमेंट के अंदर 2 से 3 बातें होंगी. उन बातों के हम नीचे फिर एक सवाल होगा और सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग होगा और सवाल कॉमन सेंस के ऊपर होगा. कॉमन सेंस इज नॉट कॉमनली फाउंड इन कॉमन पीपल, बट स्टिल वी वुड सी कि हमने इसमें से कॉमन सेंस को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है. देखिए सवाल होगा, फॉर एग्जाम्पल पैसेज की पहली लाइन के अंदर एक हमारे पास बात आई है. वो बात क्या है? इट इज एस्टिमेटेड दैट बुगाटी विल बी द मोस्ट सेलिंग व्हीकल ऑफ 2019. सो जो वर्ड एस्टिमेटेड है ये किस चीज को शो कर रहा है? कि एक अंदाजा लगाया गया है, एक क्लेम किया गया है, एक कंजेक्चर है, राइट. देखिए लॉजिकल रीजनिंग सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट के मुतालिक होता है. स्टेटमेंट क्या होती है बेसिकली, डू यू नो? When it comes to logical reasoning, तो statement एक ऐसे फिक्रा होता है जो कि कुछ क्लेम कर रही होती है कि this is the best lecture for English ECAT. For example, this is my claim. अब claim आगे से support किया जाता है. claim किस चीज़ से supported होता है? evidence के through, right? So claim plus evidence, right? And then along with evidence we have conclusion, we have some supposition. So इसके साइकिल किस तरह से चलता है ये आप देख लीजिए. एक फर्स्टली आपको क्लेम आएगा, राइट. फिर क्लेम के बाद वी हैव एविडेंस. हर क्लेम का एक एविडेंस होता है. फिर तीसरे नंबर पे कोई अजम्पशन ड्रॉ की जाएगी और फिर उसको कंक्लूड कर दिया जाएगा, राइट. सो कंक्लूजन जब सामने आएगा आपके, सो ये इस क्लेम, एविडेंस और अजम्पशन की बेसिस पे ही आएगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास क्लेम है, इट इज एस्टिमेटेड दैट बुगाटी विल बी द मोस्ट सेलिंग व्हीकल. कि होगी यार, अभी हुई तो नहीं ना, बुगाटी विल बी, राइट. इट इज क्वाइट कंफर्टेबल. देखिए अब क्यों होगी, what is the logic behind this? This is the crux of logical reasoning. कि वो आपसे लिटरेचर वाली बातें नहीं करेंगे, वो आपसे मैथमेटिकल, साइंटिफिक और लॉजिक बेस्ड बात करेगा जो कि स्ट्रिक्टो सेंस पे, लॉजिक पे बेस करेगी. तो क्यों है यार ये कंफर्टेबल, क्यों ये मोस्ट सेलिंग होगी? क्योंकि ये कंफर्टेबल है. इट हैज़ शॉर्टेस्ट टर्निंग रेडियस,
जो इसका रेडियस है, टर्निंग रेडियस, वो शॉर्टेस्ट है। यहाँ पे रेडियस आप सब जानते होंगे, राइट। शॉर्टेस्ट टर्निंग रेडियस वो होता है कि एक गाड़ी कितनी मीटर्स, कितने फुट्स के अंदर अंदर मुड़ सकती है, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक स्पोर्ट्स कार, एक लग्जरी कार के लिए, टू हैव अ शॉर्ट टर्निंग डिस्टेंस, अदरवाइज इट माइट नॉट ड्रिफ्ट, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ग्रिपिंग द रोड। और ड्रिफ्टिंग इज़ अ चाइल्ड्स प्ले फॉर द ऑनर्स ऑफ बुगाटी। तो जितने भी ऑनर्स हैं बुगाटी के, दे आर बेस्ट एट ड्रिफ्टिंग, राइट। सो यू कैन सी कि ये एविडेंसेस हैं, ये सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स हैं किस चीज़ की, बुगाटी मोस्ट सेलिंग व्हीकल ऑफ 2009 बनेगी इस बात की। फिर एंड पे एक और बात आती है, हाउएवर जब भी आता है वो शो करता है कंट्रास्ट को, राइट। सो हाउएवर इट्स प्राइस इज 16.7 यूरो मिलियंस, राइट। इतने मिलियंस इसकी प्राइस है। सो दिस शोज कि प्राइस इसकी ज़्यादा है। अब आपको ये सारी स्टेटमेंट्स और पैसेज आ गया, अब इस पे सवाल किस तरह का होगा। सवाल सिंपली होगा कि इनमें से कौन सी चीज़ का जिक्र नहीं किया गया। 3 तरह के 3 बेसिक सवाल आप ज़हन में रख लें, वैसे तो और भी काफ़ी हो सकते हैं। फर्स्ट, नेचर ऑफ द बिगेस्ट type of question or the types of questions which normally a part of logical reasoning, वो ये होते हैं। The first type of question is, it's about the weakening or strengthening of the statement. Firstly, weakening और स्ट्रेंथ ऐड करना कि कौन सी स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सी बात है कि जो क्लेम के स्ट्रेंथ देती है। देखिए क्लेम, सो आपका पहला स्टेप क्या हो गया कि आइडेंटिफाई द क्लेम, वट एवर द क्लेम इज, यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द क्लेम। फिर देख लें कि अच्छा टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या हो सकती है, एग्जाम्स में यही आ रहा है फॉर द पास्ट 10 to 10 years, राइट। So जब से इंजीनियरिंग टेस्ट आ रहे हैं, फास्ट और नस्ट, they have their own nature, so you do not need to worry. Whatever would be, it would be related to weakening or strengthening, correct? अब नेचर ऑफ ऑप्शंस देख लेते हैं कि ऑप्शंस किस तरह की आती हैं। देखिए ऑप्शंस नॉर्मली जो आती हैं वो 3 कैटेगरीज में ही डिवाइड होती हैं कि पहली ऑप्शन तो आती है जो वो इररेलेवेंट होती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल्स पे हम आने लगे हैं, और फिर ये जो सारी थ्योरी है ये आपको मैं लॉजिकली प्रूफ करके दूंगा इसी पैसेज में से। आप बस अभी ये देख लें कि किस तरह की ऑप्शन होंगी कि इररेलेवेंट है, क्लेम कि इसे इररेलेवेंट है, यार बात ही नहीं है। यहाँ पे बुगाटी की बात है, वो बात ही किस चीज़ की कर रहा है। फॉर एग्जांपल वो मोटो जीपी गेम्स की कर रहा है, किसी और गेम की बात हो रही है, मल्टी मीडिया, तो इररेलेवेंट बातें हैं, उसका तो ताल्लुक ही नहीं होगा। विच वुड बी ऑपोजिट, कि ये तो हमारे क्लेम के ऑपोजिट जा रही है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मेरा क्लेम है कि बुगाटी बेस्ट सेलिंग व्हीकल होगा, राइट, तो इसके लिए मैं तो इसकी अच्छाइयाँ बताऊँगा। लेकिन अगर मैं यही कह देता हूँ कि बुगाटी के अंदर एक डिवीजन पैदा हो गई है, स्प्लिट पैदा हो गई है, और कंपनी कर्जे ले रही है IMF से, और इट्स ऑन द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी, दिवालिया होने वाला है इसका, तो फिर तो ऑब्वियसली हमारा क्लेम वीकन हो जाएगा, राइट, ऑपोजिट जाएगा उसके क्लेम के। सो तीसरी चीज़ होती है सपोर्टिंग, कि ऑप्शंस सपोर्ट कर रही हैं किस चीज़ को, क्लेम को। अब जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो तो नॉर्मली 2 ही आती हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी कुछ और बता देता हूँ ताकि आप लोग बैक एंड पे भी तैयार रहे इन केस समथिंग डिफरेंट कम्स, राइट। सो द थर्ड ऑप्शन कुड बी, इट कुड बी अ डिस्प्यूट, कि वो एग्जामिनर पूछ ले कि इस पैसेज के अंदर लॉजिकली पढ़ के बताएं कि व्हाट्स द नेचर ऑफ डिस्प्यूट, कि किस चीज़ के ऊपर मसला बना हुआ है, कौन सी 2 चीज़ें क्लैश कर रही हैं, राइट। इट ऑल्सो कैन बी एन एंटेलमेंट, what the topic is actually about and what's the nature of
कंट्रोवर्सी विच इज़ बीइंग डिस्कस्ड इन द टॉपिक. सो इस तरह से काफ़ी डिफरेंट नेचर्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं. आई एम श्योर जो बच्चा या फिर जो स्टूडेंट वीकनिंग और स्ट्रेंथनिंग के आइडिया को समझ लेगा वो बाकी स्टेटमेंट्स को भी समझ लेगा. और अब आ रहा है हमारा प्रैक्टिकल पार्ट. प्रैक्टिकल पार्ट क्या है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह का आएगा, रेलेवेंट बात है. लेकिन अगर ये थ्योरी आप लोग नहीं सुनेंगे, इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा, तो आपको ना ऑप्शंस का पता होगा ना टाइप ऑफ क्वेश्चन का पता होगा. सो ये भी ज़रूरी था. नाउ विल बी कमिंग टुवर्ड्स अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दैट व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन वुड बी कमिंग इन आवर एग्जाम. सो आपको मैं एक सवाल ऐसा दूंगा जो कि इतना एक्सप्लिसिट नहीं होगा, इतना सीधा नहीं होगा, थोड़ा सा उसमें सोचने का मार्जिन होगा. उसकी रीज़न ये है यार एग्ज़ाम में इजी आ जाएगा तो आप कर ही लेंगे, लेकिन अगर डिफ़िकल्ट आ गया तो आप लोग फिर मुझे दुआएं देंगे. और ट्रस्ट मी, मैं आप लोगों की दुआएं ज़रूर लेना चाहता हूँ. आई एम ऑल देयर फॉर माई स्टूडेंट्स. सो द क्वेश्चन वुड बी, which statement weakens the claim, right? अब इसकी ऑप्शंस में हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स आ जाएंगी और आपने बताना होगा कि अच्छा इनमें से क्लेम वीकन किससे हो रहा है. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट हम ले लेते हैं. बुगाटी इज द लग्जूरियस्ट. Bugatti is comfortable. कि वो comfortable है, इस बात से हमारी claim weaken होगा, right? Sorry for my handwriting, I'm not used to writing in this manner, but because it's a video so I need to do so. And secondly it would be कि claim कौन सी स्टेटमेंट क्लेम को वीक करती है. द सेकेंड वन वुड बी इट हैज़ शॉर्ट टर्निंग रेडियस. इट हैज़ शॉर्ट टर्निंग रेडियस, राइट. और द थर्ड ऑप्शन कुड बी इट्स its price is too much. अब इन्हीं को डायग्नोज कर लेते हैं ऑप्शंस को. हमारे पास सवाल ये है कि कौन सी स्टेटमेंट क्लेम को वीक कर रही है. इस वक्त क्लेम क्या है हमारा. देखें, क्लेम के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमेशा लफ्ज़ क्लेम लिखा हो. इट इज़ क्लेम्ड दैट, वो तो कॉमन सेंस है. फिर आप लोग इंटर के और इतने यू आर माशाल्लाह इनटू योर एडल्टहुड, सो आप लोग तो यू आर नॉट टॉडलर्स के आपके लिए वर्ड लिखा होगा. एस्टिमेटेड, इस तरह के वर्ड्स जो उसके सिनोनिम होंगे. इट इज़ क्लेम्ड, इट इज़ एस्टिमेटेड, इट इज़ हेल्ड, इट इज़ स्टेटेड, इट इज़ बिलीव्ड, द साइंटिस्ट्स हैव रिसर्च्ड. इस तरह के फ़िक्रे लिखे होंगे तो उसका मतलब यही होगा कि अच्छा यही क्लेम है. ठीक है, हमारे पास यही बात है जिसके ऊपर सवाल रिवॉल्व करेगा. विच स्टेटमेंट वीकन्स द क्लेम, यानी कि इस बात क्या थी कि बुगाटी जो है वो 2009 में सबसे ज़्यादा बिकने वाला व्हीकल होगा, वाली गाड़ी होगी. इस क्लेम को कौन सी बात वीक करती है. देखिए, बुगाटी अगर ज़्यादा बिकेगी तो यानी उसकी क्वालिटीज़ तो उसको ज़्यादा बिकने वाला बनाएंगी. तो उसकी जो डिसएडवांटेजेस हैं, उसके डीमेरिट्स हैं, उसके नेगेटिव जो पॉइंट्स हैं, कॉन्स हैं, वही ऑब्वियसली इस क्लेम को वीक करेंगे ना. सो बुगाटी इज़ कंफर्टेबल. अगर वो कंफर्टेबल है फिर तो वो ज़्यादा बिकेगी. सो ये तो वीक नहीं कर रही. ये तो हमारे पास हमने इधर बात की थी, ऑप्शन ऑपोजिट आ गई है, राइट. क्योंकि यहाँ पे बुगाटी इज़ कंफर्टेबल, इट्स स्ट्रेंथनिंग आवर क्लेम. तो हमारा सवाल है वीकन कौन सी कर रही है. शॉर्टेस्ट टर्निंग रेडियस, देखिए यहाँ पे शॉर्ट लिखा है, वहाँ पे शॉर्टेस्ट लिखा है. सेंस एक है तो कंफ्यूज नहीं होना. और शॉर्ट टर्निंग रेडियस एक पॉजिटिव पॉइंट है. अगेन ये हमारे पास सपोर्टिंग है तो हम इसके आगे एस लिख देंगे कि यार इसकी नेचर तो सपोर्टिंग है. और आपने पेपर में भी इसी तरह हर स्टेटमेंट के आगे लिख देना है कि सपोर्टिंग है या नहीं है. इट्स प्राइस इज़ टू मच. देखें, हाउ एवर जो वर्ड था ना, यही इट सेड इट ऑल. इसने बता दिया था कि बुगाटी की जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है.
तो यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज नॉट एवरी वन कैन अफोर्ड बुगाटी देन इफ इट्स टू कॉस्टली. सो दिस इज़ द रीज़न दैट इट्स प्राइस इज़ टू मच. ये चीज़ हमारे क्लेम को वीक कर सकती है. देखें, ये हमारे पास रिलेटिवली नेगेटिव है. ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि वो ज़्यादा प्राइस है और लोग भी अमीर हो जाएं. कोई स्टूडेंट आप में से कह सकता है कि देखें ज़्यादा प्राइस है तो अमीर लोग भी ज़्यादा हो रहे हैं दिन ब दिन. ठीक है, वो क्लेम ठीक है, लेकिन बेटा वी नीड टू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट कि जो पहली दो स्टेटमेंट्स है वो तो टोटली कॉन्ट्राडिक्टरी है ना. और जो थर्ड स्टेटमेंट है इट हैज़ दैट फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग आवर क्लेम रॉन्ग. So this is the reason that we would go with the third statement which says that its price is too much. इतनी ज़्यादा कीमत है कि बुगाटी सबसे ज़्यादा सेलिंग व्हीकल हो ही नहीं सकता. हर किसी की रेंज में आएगा ही नहीं, तो वो सेल कैसे ज़्यादा होगा. Now this is our main question, main point of concern over here. So I hope it's very clear कि लॉजिकल रीजनिंग के अंदर कौन से ट्रिक्स और टेक्निक्स लगानी है जिनके थ्रू आपका पेपर हलवे की तरह हो जाएगा और यू वुड सिंपली गेट टू द रीज़न. जस्ट रीड द क्लेम. क्लेम क्या है, बात किस चीज़ की हो रही है. कीवर्ड्स वाला लेक्चर आपको मेरा याद होगा, नहीं है तो प्लीज़ अभी देखें. कीवर्ड आइडेंटिफाई करें, आपको क्लेम ईजीली मिल जाएगा. और देन कम टूवर्ड्स द क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये किस तरह का क्वेश्चन बात है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, उसकी नेचर को समझें और फिर देखें इनमें से कौन सा क्वेश्चन है. और देन ऑप्शंस को भी समझें. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, वो बात ये है, देखें वीकनिंग जो वर्ड है इसके लिए और भी चीज़ें इस्तेमाल हो सकती हैं. फॉर एग्जांपल अगर हमने क्लेम के लिए देखा कि एस्टिमेटेड कह सकता है एग्जामिनर, हमारा चालाक एग्जामिनर जो हम ECAT के स्टूडेंट्स को फंसाना चाहता है, लेकिन हम भी नहीं फंसेंगे, हम अच्छी तैयारी करके जाएंगे. सो हमने अच्छी तैयारी किस तरह से करनी है, बस ये 5 से लफ्ज़ याद रख लें. जो वीकन है ना वर्ड, वीकनिंग, इसके कुछ सिनोनिम्स है हमारे पास. ठीक है, वो सिनोनिम्स क्या हैं. अंडरमाइन, एंड देन इट डिसकरेजेस, डिसऑन्स, किसी भी किस्म का नेगेटिव कॉनोटेशन वाला वर्ड आप इन शॉर्ट वीकनिंग ही लगा लें. इट जस्ट रिफ्यूट्स द क्लेम, राइट. और स्ट्रेंथन कौन सी चीज़ें करेंगी कि ये सपोर्ट कर रहा है, कौन सी स्टेटमेंट सपोर्टिंग है, एंडोर्सिंग, सपोर्टिंग, मैं आपको लिख देता हूँ, एंडोर्सिंग, सपोर्टिंग, होल्डिंग, टेस्टिफाइंग, इन फेवर ऑफ. इस तरह से वर्ड्स चलते जाएंगे और ये लिस्ट बनती जाएगी. तो आप ये सारे कौन से वर्ड्स होंगे, स्ट्रेंथनिंग करने वाले, राइट. तो स्ट्रेंथन, ये वर्ड्स इन शॉर्ट एंडोर्स कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं इस फेवर को. अगर अभी भी समझ नहीं आई तो उर्दू में एक लफ्ज़ मेरा एक जुमला सुन ले कि अगर यही सवाल होता कि कौन सी स्टेटमेंट इस पैसेज में कौन सी स्टेटमेंट इस क्लेम को सपोर्ट कर रही है, एंडोर्स कर रही है कि बुगाटी बेस्ट सेलिंग व्हीकल होगा, तो देखें वो कंफर्टेबल है, ये सपोर्ट करता है, वो कंफर्टेबल है तो वो और बिकेगी, राइट. अगर बुगाटी का शॉर्टेस्ट टर्निंग रेडियस है तो वो और सेल होगी. सो ये सारी बातें लॉजिकली हमारे इस क्लेम को सपोर्ट करेंगी, राइट. In case you have any query, any sort of question, anything which you are not able to understand, so I am all there for you at your beck and call. Please let me know of your feedback. मुझे आपका feedback से बहुत प्यार है क्योंकि आप मुझे बताएंगे तभी I'll be able to answer your queries and address whatever problem is. My name is Muhammad Ali Zafar and you can also contact me at the social media or anywhere else you need to. I am all there for your services. Thank you. Take care. Allah Hafiz.